हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के पेपर की पेपर नंबर 23 का जो पेपर था उसके वीडियो सॉल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया है। Statement 1. A unit formed by attachment of a base to first position of sugar is known as nucleoside. अगर आप बात करें न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक पेंटोज शुगर होती है, राइट। अब जो पेंटोज शुगर होती है कुछ इस तरह से आप पेंटोज शुगर को देखते हैं और इसका ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन इसके ऊपर होता है इस तरह से। अब इस फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ता है? कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ठीक है। प्यूरिन हो सकता है, पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, थायमिन, ये सब हो सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ता है और ये पोर्शन कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ये न्यूक्लियोसाइड है। पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है और राइबोज शुगर हो सकती है, और डीएनए और आरएनए के केस अलग अलग है। तो when nucleoside is linked with phosphorus acid at fifth position of sugar moiety we get nucleotide। इस फिफ्थ कार्बन से अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तो ये बन जाता है पूरा सेगमेंट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप प्लस न्यूक्लियोसाइड ये मिलकर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, और बहुत बच्चों का माइनस मार्किंग भी हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा। ये जो फास्फोरस ग्रुप है ये फॉस्फेट आता है, ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप आता है ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है और यहाँ पर हमें फॉस्फोरस एसिड दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। काफी बच्चों ने माइनस मार्किंग की इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा रीडिंग में इतना उन्होंने केयरफुल रीड नहीं किया है। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसके कारण फॉस्फेट ग्रुप आता है, तो फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से आता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Next question. Number of sigma bonds, pi bonds and lone pairs of electrons in pyridine respectively. ठीक है, तो pyridine आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है pyridine का। ये रहा pyridine का स्ट्रक्चर, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। वैलेंसी अगर हम पूरी करें, सेटिस्फाई करें, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की तो 3 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सो अब हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। आप सबको पता होगा सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, डबल बॉन्ड को 1 सिग्मा 1 पाई काउंट किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को 1 सिग्मा 2 पाई काउंट करते हैं, राइट। सो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 सिग्मा बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। और फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो 11 सिग्मा मतलब हमारे पास ऑप्शन ये है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड 3 है। लोन पेयर की बात करें हम लोग, सो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, ठीक है। तो 11 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें, 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये करेक्ट ही किया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लॉट तो बना के ही दिया है उन लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का।
उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ से अगर हम OH को निकाल देते हैं और यहाँ से OH निकलेगा, सो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक 6 मेंबर रिंग है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक साइनाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड के साथ साइनाइड, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो इसके अंदर ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी होगा और जब इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो साइनाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आना चाहिए और डबल बॉन्ड भी लगना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन एक ही हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। राइट, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि अब साइनाइड तो ऑप्शन में है नहीं, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और डिहाइड्रेशन मेन रिएक्शन है, उसके कारण एल्कीन बन जाएगा। राइट, ओके, सो एक रिएक्शन दी गई है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल की रिएक्शन HBr के साथ कराना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये लुकास रीजेंट वाली रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले HBr में से H+ आएगा, वो इस OH- को रिमूव करेगा यहाँ से और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का CH3 CH3 CH कार्बोकैटायन एंड CH3। चूंकि कार्बोकैटायन बनाया है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग जैसे शब्द आपने सुने होंगे। सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन का हो जाएगा रीअरेंजमेंट और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का, है ना। जिन बच्चों ने यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं करी होगी उनका आंसर गलत आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद जब हम इसके Br- के साथ रिएक्शन कराएंगे, so 2 methyl 2 bromo 2 methyl butane will be the answer। एक टाइप की SN1 रिएक्शन होती है ये। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर आपने रीअरेंजमेंट नहीं कराया होगा तो आपका आंसर नंबर 1 आ गया होगा और ये रॉन्ग है, क्योंकि जब जब कार्बोकैटायन बनता है तो शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, ओके, फेमिलियर रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है सेंडमेयर रिएक्शन है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं N2Cl-, क्लास में हम काफी बार बताते भी हैं, बड़ी फेमस रिएक्शन है। Cu2Br2 कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है HBr। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन है, सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की जब रिएक्शन हम कराएंगे मैग्नीशियम ड्राईथर के साथ, तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा MgBr। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बड़ा इजी पता होता है हम लोगों को कि OH पोर्शन जो है वो मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। तो यहां पर सिंपल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आंसर नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आई होप आप सबका सही गया होगा। विच द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इनमें से कहां पर प्राइमरी अमीन नहीं बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, CH3 CONH2 Br2 KOH। तो ये तो हमारी हॉफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, हॉफमन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और यहां तो प्राइमरी अमीन का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल अमीन। ठीक है, दिस इज इथाइल साइनाइड। साइनाइड का जब भी रिडक्शन करते हैं तो यहां पर भी फॉर्मेशन हो जाएगा प्राइमरी अमीन का, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब अमाइड है, अमाइड का रिडक्शन भी कराएंगे तो भी यहां पर फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अमीन का। राइट,
लेकिन जब आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो CH3 NH और CH3, तो दिस इज सेकेंडरी अमीन और यही हमसे पूछा गया है इसमें से किस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट 1। ओके, सम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है, सम ट्रॉन्क्युलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स आर स्लीपिंग पिल्स, है ना, तो स्लीपिंग पिल्स के कंपोनेंट्स, स्लीपिंग पिल्स के कंपोनेंट होते हैं वेरोनल, सेकोनल, तो क्लियर कट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन एक और है, द गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है उसमें हेलोजन लगा हुआ है, ये किसका एग्जांपल होता है, राइट। सो हम बात करें तो जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन का जो नेबर कार्बन है sp3 कार्बन, उससे हेलोजन जुड़ा है, इसे हम कहते हैं अलाइलिक, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता हेलोजन तो हम इसे कहते हैं फिनाइल हैलाइड। बेंजाइल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अगर कार्बन होता और उससे हेलोजन जुड़ता था हम इसे कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। और विनाइलिक हैलाइड अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, दिस इज विनाइलिक हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड और दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। और ये जो है ये अलाइलिक हैलाइड है। अलाइल मतलब sp2 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसका जो नेबर वाला कार्बन है सिंगल बॉन्ड sp3 वाला कार्बन है उससे जब हेलोजन जुड़ता है इट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड, राइट। ओके, नाउ आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन है, in Lezein's extract of an organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe due to formation of। देखिए इसमें क्या होता है, Lezein's टेस्ट में सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है, तो सोडियम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, अगर उसमें सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनना है यहाँ से वो बनेगा सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट की जब रिएक्शन कराएंगे FeCl3 के साथ तो यहां पर फॉर्मेशन होता है इस कॉम्प्लेक्स का, इस कंपाउंड का FeSCN2+, और ये जो है रेड ब्लड कलर देता है, ब्लड रेड कलर इसके फॉर्मेशन के कारण होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है तो उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो दिखने में काफी बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन है बहुत आसान। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कौन सी रिएक्शन है, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, तो जिंक अमलगम दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन आपको पता है क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को, और अल्डिहाइड के CHO को CH3 में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर भी CO ग्रुप है और यहाँ भी CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये रिंग्स कुछ इस तरह से बन जाएंगी। यहां वाला जो CO था उसे हटाकर क्या लगा दिया गया, CH2 लगा दिया गया, राइट। ये कुछ इस तरह से कंपाउंड है, राइट। अब इसमें क्या होगा, CO को हटाकर हम लोग क्या लगा सकते हैं, CH2, तो ये CO ग्रुप हटकर यहाँ पर CH2 लग जाएगा, यहाँ भी CO ग्रुप हटकर क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, यानी कि कंपाउंड हमारा ये बनेगा। और ऐसा ऑप्शन हमें एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी सब जगह तो कुछ अलग कहानी है। सर यहाँ पर बेसिकली 2 कार्बन होने चाहिए थे, तो यहाँ पर तो CH3 लगा दिया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बच्चे देखकर थोड़े से डर सकते हैं, लेकिन है तो बेसिक वही चीज, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl का क्लेमेंशन रिडक्शन है, कीटोन के CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, CHO को CH3 में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक एनसीईआरटी के रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, किस मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनता है। हमारी लक्ष्य टेस्ट सीरीज में काफी बार इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया था। सो
नियोप्रीन जो है, क्लोरोप्रीन जो है मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन 2-chloro-1,3-butadiene and answer is option number 4. This is chloroprene, 2-chloro-1,3-butadiene, right? This is artificial rubber. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन दिया हुआ है, देखते हैं इसको हम लोग। अल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई है और हाइड्रोलिसिस कराया गया है। सो माय डियर, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है? अल्कोहल में होता है। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में होता है, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH बनेगा, यहां से H2SO4 दिया है, H2SO4 का काम डिहाइड्रेशन होता है। सो एक कार्बन से OH निकलेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एल्कीन। CH2 की रिएक्शन जब आप HBr के साथ कराओगे तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कहीं जगह भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, मार्कोनिकाव का रूल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी तो आप कहीं जगह पर भी इसको अप्लाई कर दें, कोई इश्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं CH3CH2Br। CH3CH2Br की रिएक्शन जब हम इस अराइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राइथर, तो ये होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। सो यहां से हम इन दोनों को हटाकर ये कार्बन चेन आपस में जुड़ जाएगी और फॉर्मेशन होगा इथाइल बेंजीन का। ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आसान कन्वर्जन है, रिडक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, इसलिए एथेनॉल बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, अल्कीन बनेगा। एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, डायरेक्ट आप HBr ऐड कर दीजिए। फिर आप वुड्स फिटिग रिएक्शन आ गई, तो एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड जो है, तो ये हेलोजन वाला पार्ट सोडियम के साथ रिमूव हो जाएगा और दोनों कार्बन चेन आपस में जुड़ जाएंगी, तो इथाइल बेंजीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इनमें से कितनी स्पीशीज हक्कल रूल को फॉलो करती है, ठीक है, यानी कितने स्पीशीज एरोमेटिक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली एरोमेटिसिटी की कंडीशन कितनी होती है? 3। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, यानी कि हर एटम, रिंग में आने वाला हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे हम हक्कल रूल कहते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। सो देखते हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है ना, डबल सिंगल डबल, 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 तो यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस भी है। और अगर आप देखें तो सारे कार्बन डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, तो ये प्लेनर भी होगा। ओवरऑल कितने पाई बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक होगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में होता है तो इसे भी पाई बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, तो आप यहाँ भी देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये साइक्लिक रेजोनेंस है। sp2 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 sp2, डबल बॉन्ड्स जुड़े कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और नेगेटिव चार्ज भी जब रेजोनेंस में होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिया जाता है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3, 2 तो डबल बॉन्ड है, और नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में होता है तो भी उसे पाई बॉन्ड काउंट किया जाता है। सो देयर इज 3 पाई बॉन्ड, ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इस मॉलिक्यूल को डायरेक्टली आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो इसे पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड हो रहे हैं, इसलिए ये भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो बॉन्ड है ही नहीं, सो 1 पाई बॉन्ड है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 to 5 और 7 पाई बॉन्ड है, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। सो 1 2 3 एंड 4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और ये चारों ही एरोमेटिक भी हैं। सो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
राइट। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। हमने क्लास में कई बार आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एनसीईआरटी का ही, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लिया गया है। सो इसमें क्या होता है, SN1 और SN2 रिएक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोनों तरफ कार्बोकेटाइन बनाकर देखते हैं, तो एक तरफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है और एक तरफ फिनाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो इस तरफ आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ेगा और इस तरफ H जुड़ेगा, यानी कि फॉर्मेशन होगा बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल। बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, रिएक्शन जानी पहचानी सी है, लेकिन नए लुक में उसको प्रेजेंट किया गया है। बेसिकली दिस इज आपका एक टेस्ट होता है, अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टेस्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये वही है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली डिपिक्ट क्या करता है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्डिहाइड, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्डिहाइड बताता है ये। यहां पर जो अल्डिहाइड है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, खुद को ऑक्सीडेशन कर लेता है और सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है, Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो अगर हम यहां देखें, अच्छा ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, ओनली अल्डिहाइड। पॉजिटिव टेस्ट केवल और केवल अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल कीटोन है और ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन एज इट इज बना रहेगा। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, पर यहाँ ये OH में कन्वर्ट हो गया है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा नया लुक है, अगर आप अच्छे से थिंकिंग करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। चलिए ये क्वेश्चन जो है बायो का भी मिक्स है ना। द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब न्यूट्रिएंट रिच होती है, जब उसके अंदर फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स जाते हैं, तभी तो जाकर यूट्रोफिकेशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जब सोप्स या डिटर्जेंट्स इनके अंदर से नाइट्रेट फॉस्फेट जब जाते हैं किसी लेक के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, एनरिचमेंट होता है और अल्गल ब्लूम होता है, अलगी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। एल्गी जो है पानी में जितनी भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन उसका यूज कर लेती है, फिशेस की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये आप इसको इकोलॉजी से भी सॉल्व कर सकते हैं बायो में। ओके, दिस इज मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है इस व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में कौन सबसे जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो H+ का निकालना जरूरी है, OH- का निकालना जरूरी है। देखो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, OH- निकलता है डिहाइड्रेशन में, है ना। मान लीजिए जैसे ये है कोई रिएक्शन है RCH2OH एसिडिक मीडियम में, तो ये H+ OH- के साथ निकल जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो जाएगा। सो जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो चीज जल्दी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन is proportional to stability of carbocation. सो देखिए अगर मैं यहां से OH को रिमूव करता हूं तो यहां पर कार्बोकेटायन यहां बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये NO2 जो होता है, इस NO2 का क्या होता है, -I इफेक्ट लगता है। -I इफेक्ट के कारण ये इस कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बनाएगा,
ठीक है, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर OH निकल जाए, लेकिन फिर दो इफेक्ट्स हैं, OH का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि अगर मैं यहां से OH को निकालता हूं, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, पर यहां पर फिर से NO2 है, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। अब जो है यहाँ पर जो आंसर्स है माय डियर, ये दो व्यूज में बटे हुए हैं। इन दो ऑप्शंस में कुछ टीचर का कहना होता है या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, बिकॉज यहाँ से OH जाएगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये नाइट्रोजन काफी दूर है ना, ये NO2 का इफेक्ट माइनस आई बहुत मोर डिस्टेंस है, इसलिए माइनस आई उतना लगा नहीं पाएगा, लेस माइनस आई, और इसलिए कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाएगा। कुछ जो ग्रुप्स हैं टीचर्स का कहना है कि ये वाला आंसर भी राइट हो सकता है, बिकॉज जब OH जाएगा तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा सो यहाँ पर भी एक OH है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ डिस्टेंस तो कम दिखाई दे रही है। OH का भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो OH का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। हालांकि ये बात है कि माइनस आई ऑफ NO2 जो है वो ज्यादा होता है और माइनस आई ऑफ OH जो है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी मेजर करना, डिस्टेंस भी मैटर करती है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी मैटर करती है, तो उस हिसाब से आंसर नंबर, मेरे हिसाब से तो आंसर नंबर 2 आना चाहिए, लेकिन आंसर नंबर 4 अब आंसर की जब नीड की आती है तब हम और ज्यादा इसको क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जो है NO2 डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण माइनस आई कम लगेगा, इसलिए कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए आंसर नंबर 2 मेरे हिसाब से आना चाहिए, लेकिन 2 और 4 के बीच में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, सो हम इसको आगे चलकर देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो अगर मैं एक इसमें व्यू रखूं अपना कि ये किस तरह का पेपर था, सो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो अगर कुछ बात करें, देखिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड आना चाहिए, ठीक है, तो अगर किसी ने रीड केयरफुली नहीं किया होगा डेफिनेटली उसका आंसर रॉन्ग चला गया होगा। ये आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन में मानूंगा इसको, क्योंकि ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करते हैं तो ये बेसिक रिएक्शन है, ये भी एक मतलब नॉन रिएक्शन है, ऐसा कन्वर्जन किया जाता रहा है, ये भी आसान है, ये एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है, ये कुछ बच्चों को जिन्होंने एनसीईआरटी रीड की होगी उनके लिए आसान रहा होगा ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा दिखने में टफ है लेकिन है तो आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन कैटेगरी में रखूंगा मैं से, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो बच्चों ने प्रिपेयर किया ही होगा। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहा होगा, बच्चा इतना डिटेल में अब सोच पाते हैं नहीं पाते हैं, दिस इज मैटर, लेकिन डेफिनेटली थोड़े अच्छे स्टूडेंट ने तो इस बारे में सोच ही लिया होगा। आसान क्वेश्चन में रखूंगा इससे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 17-18 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिए जाए तो लगभग 13-14 क्वेश्चन बच्चे आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।